डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो परफेक्ट वर्ड बना है, ये परफेक्ट वर्ड इसके परफेक्ट टेंस को रिलेट करता है। पास्ट के परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो इसको यहाँ पर ले लिया जाएगा परफेक्ट से। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस आ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब साथ में वर्ड बने तो उसके साथ बीन का प्रयोग होता है। और उसके बाद हमेशा कॉन्टिन्यूअस जो है, कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब के साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो स्ट्रक्चर में हमें हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी इसे ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमेशा किसी का भी हो वह समय के साथ रिलेट करता है, यानी कि यदि टाइमिंग दी हुई है, समय दिया हुआ है तो उसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत ही रखते हैं। तो इसके लिए सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, फिर टाइम का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम इसकी आईडी समझते हैं। इसकी आईडी क्या बनेगी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो इसकी आईडी होती है हमेशा उसके कॉन्टिन्यूअस टेंस से ली जाती है। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी जो थी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से ली गई थी। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आईडी भी उसके पास्ट कॉन्टिन्यूअस से ली जाएगी। जैसे इसकी आईडी होती है रहा, था, रही थी, रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी है ये। और इसके साथ अगर समय जोड़ जाता है, समय यानी कि समय, दिन, तारीख, सन, अगर ये आ जाए, यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाता है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय का होना बहुत ज़रूरी है। इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले हमेशा किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, मतलब जिसके द्वारा कार्य को किया जाए, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड रहेगी। हैड हमने यहाँ पर लगाया। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हमेशा बीन का प्रयोग होता है। ये कॉमन होता है कि बीन उसमें लगेगा ही लगेगा। तो सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस बीन, और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी को हम नेगेटिव में स्ट्रक्चर बनाएं तो सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के बाद नॉट। याद रखना है बीन और हैड के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। तो हैड और बीन के बीच में हमने नॉट का प्रयोग कर दिया। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, फिर हमारा वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद इसमें हैड सबसे आगे रहता है। हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन रहेगा, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है तो हैड सबसे आगे रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर रहेगा नॉट, फिर रहेगा बीन, फिर रहेगा वर्ब, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। अब इन सब स्ट्रक्चर्स के बाद जो हमारा इसका टाइम होता है, टाइम लास्ट में लगता है, चाहे वह दिनों के नाम हो, मंथ के नाम हो, महीने के नाम हो, कुछ भी हो, वर्ष का नाम हो, तो वो हमेशा स्ट्रक्चर के लास्ट में लगता है। तो उसके लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं प्लस टाइम का यूज करते हैं। टाइम यहाँ पर लगाएंगे लास्ट में। तो सिंस का यूज और फॉर का यूज, तो यहाँ पर एक टेबल हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले, और इसको बेसिक से समझते हैं, एकदम बेसिक लेवल से, कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहाँ पर करें। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ द टाइम के साथ होता है। पॉइंट ऑफ द टाइम, पॉइंट ऑफ द टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, एकदम निश्चित समय जो हो वहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं। और जहाँ पर अनिश्चित समय होता है यानी कि पीरियड ऑफ द टाइम, तो वहाँ पर हम पीरियड ऑफ द टाइम के साथ हम फॉर का यूज करते हैं। डेज नेम यानी दिनों के नाम से पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस संडे। इस तरह से हम इसमें डेज नेम कोई भी हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सभी के साथ सिंस का प्रयोग होगा। अब इन्हीं डेज को अगर मैं यहाँ पर काउंट कर दूँ, जैसे 7 डेज कर दूँ इसको, तो अगर मैं इसको काउंट कर रहा हूँ 7 डेज, 365 डेज, 270 डेज, कितना भी अगर उसे काउंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे, जैसे फॉर 7 डेज। इसी प्रकार से यहाँ पर हम यूज करें मंथ्स का,
तो यहाँ पर अगर मंथ्स नेम दिए हुए हैं तो मंथ्स नेम के साथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी मंथ्स नेम हैं उनके साथ सिंस का यूज होगा। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, तो सिंस नवंबर, सिंस दिसंबर, सिंस का यूज होता है हमेशा मंथ्स नेम के साथ। उसी प्रकार से महीनों के नाम के साथ सिंस का यूज हो गया। और इसी मंथ्स को यदि हम काउंट करके बोलें, जैसे 4 माह, 5 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह, तो अगर उसको हम काउंट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 7 मंथ्स लिख दिया या 8 मंथ्स, कुछ भी लिख दिया, मंथ्स को अगर काउंट कर दिया तो वहाँ पर फॉर के यूज है, जैसे फॉर 7 मंथ्स। अगर यहाँ पर हम ईयर्स का नेम बोल रहे हैं, ईयर्स नेम यानी सेशन का नाम, जैसे बोलते हैं ईयर्स नेम अभी चल रहा है 2023 दिसंबर का, 2023 दिसंबर चल रहा है, तो 2023 ये इसका नाम है, सेशन है। तो हम सिंस 2023 किसी भी सेशन या सन के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होता है। अब ईयर्स को आप काउंट कर लीजिए, जैसे बोले 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, तो 4 ईयर्स अगर मैंने बोला तो यहाँ पर 4 का यूज हो जाए, फॉर 4 ईयर्स। तो ये होते हैं पॉइंट ऑफ द टाइम, मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट हम टाइम बता रहे हैं, डे बता रहे हैं, मंथ बता रहे हैं, ईयर बता रहे हैं, बट यहाँ पर एक पीरियड बता रहे हैं कि 7 वर्षों में, 7 दिनों में, या 7 माह में, या 4 वर्ष में, इस तरह से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर का यूज हो जाएगा। इसके साथ साथ हमेशा जहाँ पर ओ क्लॉक यानी कि बजे वर्ड आ जाए, जैसे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है, जैसे सिंस 7 o'clock, सिंस 8 o'clock, ऐसे हम बोल रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम घंटे में से कन्वर्ट करने 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, तो फॉर का यूज है, जैसे फॉर 4 आवर्स। जैसे मैं इसको बोलूँ यहाँ पर सिंस 2 o'clock हो जाएगा। और अगर यहाँ पर मैं इसी को घंटे में कन्वर्ट कर दूँ तो मैं लिखूँ 2 घंटे से, तो 2 आवर्स, 2 आवर्स, ऐसे। तो फॉर 2 आवर्स, तो हमेशा इसके साथ फॉर का यूज हो जाएगा घंटे के साथ। साथ में हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ द टाइम जैसे दिया हुआ है, सुबह, शाम, दोपहर, रात, मॉर्निंग, इवनिंग, ऐसे दिया हुआ है, तो इसके साथ हमेशा मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस का प्रयोग होता है। तो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, टुडे, ऐसे वर्ड अगर यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर हमेशा सिंस का यूज होता है। हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, वे 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहे थे। इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन सीख रहे थे, वे, तो सब्जेक्ट है वे, सीख रहे थे, सीखने का काम कर रहे थे, ये इसमें एक्शन है, मतलब मेन वर्ब है। उससे पहले जो अंग्रेजी है इसका ऑब्जेक्ट है, और 2 महीने से यह इसका टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले वे के लिए हमने यूज किया दे, और इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है। तो हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज सभी के साथ होता है, क्योंकि एकमात्र अकेली हेल्पिंग वर्ब है जो इस पर लग रही है, तो दे के साथ हैड लग जाएगा, हैड के बाद बीन लगेगा, दे हैड बीन। सीखने के लिए लर्न का प्रयोग, और लर्न हमने बोला तो इसमें आईएनजी लगता है, तो लर्निंग, तो दे हैड बीन लर्निंग। अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, तो दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। ये पूरा सेंटेंस बन चुका है। अब बच रहा है टाइम, तो टाइम दिया है 2 महीने से, मतलब यानी कि टी। तो अगर हम टाइम को ले रहे हैं यहाँ पे, तो 2 महीने से इसमें हम प्रयोग करेंगे फॉर का, क्योंकि महीने को काउंट किया जा रहा है, और हमने इसमें पढ़ा है कि अगर महीनों को, दिनों को, वर्ष को अगर काउंट किया जाएगा तो फॉर का यूज होगा, पीरियड ऑफ द टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर 2 मंथ्स। तो हमारा सेंटेंस हो गया, दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। वे 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहे थे। निगेटिव में अगर बनाना है तो इसे बनाएंगे दे हैड, और हैड के बाद नॉट का प्रयोग, दे हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। वे 2 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। ये सेंटेंस इस प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव में बनाना है, तो इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो हैड आगे आ जाएगा, हैड दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। ये हो जाएगा, क्या वे 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहे थे।
इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में अगर बनाना है तो सबसे पहले हैड का प्रयोग होगा, हैड के बाद दे के बाद नॉट, फिर बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। तो ये सेंटेंस हुआ दे हैड दे नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, क्या वे 2 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। तो इस प्रकार से चारों में ही सेंटेंस बन जाएगा। इस प्रकार से एक सेंटेंस हमारे पास और दिया हुआ, वह 2 बजे से पढ़ा रहा था। इसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। सब्जेक्ट इसमें वह पढ़ाने का काम कर रहा था, ये एक्शन है यानी कि क्रिया है। 2 बजे से केवल टाइम दिया हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट हुआ वह, ये एक्शन हो गया यानी कि मेन वर्ब हो गया, और ये हो गया टाइम। इसको बनाते हैं, वह 2 बजे से पढ़ा रहा था यानी कि सब्जेक्ट हमारे पास ही, वह पढ़ा रहा था, ही के साथ हैड लगेगा। ही हैड बीन, पढ़ाने के लिए टीच, और टीच है तो आईएनजी लगता है, टीचिंग बन जाएगा। ही हैड बीन टीचिंग 2 बजे से। अब जब बजे की बात होती है, ओ क्लॉक की, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ करेंगे सिंस 2 o'clock। तो ये सेंटेंस हो गया, ही हैड बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से पढ़ा रहा था। इस सेंटेंस को अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो ये बनेगा ही हैड नॉट बीन टीचिंग, ही हैड नॉट बीन टीचिंग, वह नहीं पढ़ा रहा था सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से नहीं पढ़ा रहा था। इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंटेरोगेटिव में अगर बनाना है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो हैड ही बीन टीचिंग, क्या वह पढ़ा रहा था, सिंस 2 o'clock, क्या वह 2 बजे से पढ़ा रहा था। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा यहाँ पर। तो हैड ही बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, क्या वह 2 बजे से पढ़ा रहा था। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनेगा हैड, फिर ही, फिर नॉट, फिर आएगा बीन, फिर आएगा टीचिंग सिंस 2 o'clock, क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ा रहा था। ये बन जाएगा हैड ही नॉट बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। तो इस प्रकार से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, वो हो रहा है हैड का। तो हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होगा, चाहे वह आई हो, वी हो, दे, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर या प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब हैड का प्रयोग होता है। आई होप आज का सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।